नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत अच्छा अवसर और बहुत अच्छा मौका है कि कला संकाय के लिए पद आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि विज्ञान संकाय के लिए इस बार पद शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नहीं होंगे। कला संकाय के लिए जो पद हैं वाकई में हालांकि बहुत ज्यादा पद नहीं होंगे कला संकाय के लिए, हो सकता है कि 400 से 800 के बीच पद रहें, लेकिन एक अपने आप में बहुत सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो कला संकाय से हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली बार जो वैकेंसी आई शिक्षक भर्ती के लिए 2022 में, उसमें कला संकाय और विज्ञान संकाय का खैर कोई सवाल नहीं था, यानी विषय बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। लेकिन उससे जो पहले वैकेंसी आई या फिर लंबे समय से बात हो रही थी कि कला संकाय के पद निकाले जाए, लेकिन कला संकाय का पद जो है आ नहीं रहा था। इस बार वैसे पदों की संख्या कम रहेगी क्योंकि 5000 भर्तियां आ रही हैं। इन 5000 भर्तियों में कितना ही रहेगा कला संकाय। एक बहुत ही कट एंड थ्रोट जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन होने वाला है, गला काट प्रतियोगिता जिसको कहा जाता है, क्योंकि पदों की संख्या कम है और बहुत समय से कला संकाय के पद नहीं आए हैं, जैसे 2019 में नहीं आए थे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना। पढ़ाई जैसे अगर मैं बात करूं विज्ञान संकाय की, तो विज्ञान संकाय में जितना सिलेबस है उससे कहीं बहुत ज्यादा सिलेबस कला संकाय में होगा। तो कला संकाय का जो सिलेबस है विज्ञान ग्रुप से बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कला संकाय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कला संकाय से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आप कला संकाय से तैयारी करेंगे तो कला संकाय के लिए तो बहुत टफ होगा ही होगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें पूछे जाने की संभावना रहेगी, बहुत सारे फैक्ट पूछे जाने की संभावना रहेंगे, बहुत सारी अवधारणा पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो उन सब चीजों को समझना, समेटना और एक लंबी तैयारी इसके लिए आवश्यक है। विज्ञान संकाय के लिए फिर भी एक तैयारी का एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन कला के लिए थोड़ा लंबा है आर्ट्स ग्रुप वालों की, क्योंकि इसमें सब कुछ पूछा जाएगा। तो इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो तैयारी क्या करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए आप। अगर जल्दी नहीं शुरू करेंगे तो अंतिम में वही परिणाम होने वाला है कि भाई 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाने वाला परिणाम। और चूंकि पदों की संख्या भी कम है तो कट ऑफ जो पहले से जाता होगा, अगर मान लीजिए नॉर्मल कट ऑफ जो है वो 60 जाने वाला है, तो कट ऑफ सीधे सीधे 75 हो जाएगा, यानी 15 अंक सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। सामान्य अगर मान लेते हैं कला संकाय के 2000 पद आते तो कट ऑफ 60 जाता, लेकिन चूंकि पदों की संख्या लगभग 400 500 800 ही रहेगी, तो फिर कट ऑफ भी हाई जाएगा। एक तरफ तो आपका सिलेबस बड़ा है और एक तरफ आपके पद कम है, इसके वजह से कट ऑफ ज्यादा है। तो दोनों को संयोजित करके चलना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से पद नहीं मिलने वाले हैं शिक्षक भर्ती वालों के लिए, तो आपको मेहनत बढ़िया बेहतर करना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बिना कठोर मेहनत के, बिना कठिन मेहनत के इस बार कला संकाय में पद लेना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आपको ये सूचना मिल चुकी है या मेरे द्वारा मिल रही है कि कला संकाय के पद आ रहे हैं, तो उसके लिए आप तैयारी की भी शुरुआत कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हालांकि हम कला संकाय के लिए एक स्पेशल बैच भी लेकर के आ रहे हैं। हम इस बार ऐसा कुछ करने वाले हैं कि देखिए, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर बात करूं, वनडे एग्जाम जो एग्जाम एक दिन का ही होता है, जैसे आपका ये शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा, कला संकाय की बात कर रहा हूं फोकस होकर के, किसी भी वनडे एग्जाम को तैयार करने के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए
दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती और आपके कला संकाय में तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वो तीन चीजों की अगर बात करूं तो सबसे पहला बात तो कला संकाय वालों के लिए, चूंकि सिलेबस बड़ा है तो आपको कौन सा भाग पढ़ना है, कौन भाग पढ़ना है, और इसमें एक प्रश्न और निकल करके आएगा कि जिस भाग को आप सेलेक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए उसको कितना पढ़ना है, यानी कितने डीप तक जाकर के पढ़ना है, कितने डीप यानी कितनी गहराई में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला नंबर पॉइंट हुआ। और जब आप किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी हो, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर वो गंभीर अभ्यर्थी है, गंभीर रूप से तैयारी करने वाला है, तो 8 से 10 दिन में उसके मन में एक विचार, एक निगेटिविटी, एक नकारात्मकता उसके मन में जरूर आ जाएगी। कौन सी नकारात्मक? कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं क्या वो रास्ता सही है, यानी क्या जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना ही सफिशिएंट होगा मेरे लिए। और इसी को कहा जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास की कमी। और आत्मविश्वास की कमी अगर आपके पास हो गई तो कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए 8-10 दिन में बच्चे को अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा नंबर पॉइंट जो है वह है आत्मविश्वास बना रहना। और आत्मविश्वास बना रहना इस प्रकार से जरूरी है कि एक समस्या और भी आती है कि 8 दिन 10 दिन पढ़े और उसके बाद ऐसा लगता है कि पुराना सब चीज भूल गए। और वैसी स्थिति में जब सब चीज भूल गए आप, ऐसा आपके मन में है, तो फिर आगे की पढ़ाई शुरू ही नहीं होती। इसीलिए तो पहला चैप्टर हमेशा पता होता है, क्योंकि आगे की पढ़ाई फिर से शुरू नहीं होती, फिर से शुरुआत से एक बार फिर रिवीजन, फिर शुरू, फिर रिवीजन। तो 2-3 चैप्टर हमेशा तैयार रहते हैं, उससे प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे, लेकिन आगे के शुरू ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं पुराना वाला भूल जा रहा हूं? और अगर आप पुराना वाला भूल जा रहे हैं और बार बार उसी को पढ़ते जा रहे हैं तो पूरा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। इस आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए मैंने एक चीज इस बार सोचा है, इस बार के कोर्स में, कि हम जैसे ही क्लास खत्म होगा, यानी क्लास पढ़ाऊंगा और क्लास पढ़ाने के बाद उस क्लास का रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन मतलब एक शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन में आपको पता चलेगा कि मैंने 1 घंटे की जो क्लास पढ़ी वो 1 घंटे का क्लास मुझे याद है, नहीं याद है। ये इतना क्रांतिकारी है, इतना जादूगरी तरीका है कि आप अगर ये कर लेते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक, तो वाकई में आप बहुत अलग, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। और तीसरा एक चीज है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल व्यापम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में जानना, प्रश्न की प्रकृति से अवगत होना। जैसे कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी 1 लाइनर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कूट वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्रम से मिलाइए ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, केस स्टडी आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या इन सभी प्रश्नों को हल करने में आप सक्षम हैं, या ऐसे प्रश्न आप एग्जाम हॉल में देख करके जाने से मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले ऐसे प्रश्नों को देखा है जो आपने पढ़ा, उस चीज को क्या प्रश्नों के फॉर्मेट में देखा, हर प्रश्न के फॉर्मेट में देखा, जिस फॉर्मेट में व्यापम पूछना चाहता है हर फॉर्मेट में देखा। अगर देखा है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस बार के क्लास में सबसे अच्छा चीज होता है जो किसी कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो अच्छा क्लास हो उसको लेने का, कि आपको यह चीज पता चल जाती है कि कौन सा भाग कितने डीप में पढ़ना है।
तो इस बार के क्लास में हम ये चीज करने वाले हैं कि ये जो क्लास है उसका रिवीजन हम एक साथ करेंगे, ताकि क्लास के बाद करते जाएंगे। पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप क्लास एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट रिवीजन जो क्लास के बाद मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो 5 मिनट आपके जीवन में इतने आत्मविश्वास से आपको भर देगा कि आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम फिर इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, और इतना कर लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम, जिस वनडे एग्जाम के लिए आप फोकस होकर के तैयारी कर रहे हैं, शायद कोई भी वनडे एग्जाम आपसे न छूटे। बहुत मजेदार टेक्निक है, बहुत मजेदार तकनीक है ये सब। अगर आपने कर लिया तो सुनने में अगर मजा आ रहा है तो सोचिए करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। और केवल कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से मतलब नहीं है, जो मैदान पर है, जो एक्चुअल में ग्राउंड में आने वाला है आपके साथ, वो क्या होगा, आपका व्यापम का क्वेश्चन पेपर, शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने आएगा वही है। और वैसे क्वेश्चन अगर आप पहले से करके तैयार करके गए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा। और यही एक तरीका है, अब कोई तरीका बचेगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो सिलेबस बड़ा है, दूसरा बात कट ऑफ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, क्लास पढ़ेंगे, क्लास पढ़ने के बाद उस क्लास का रिवीजन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। रिवीजन करने के बाद जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा तो प्रश्न की प्रकृति पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और इस तरीके से हम चलने वाले हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास जो है या फिर ये जो नया बैच जो शुरू करने जा रहे हैं, ये बैच आपकी शुरू होगी कितना, 11 तारीख से, 11 अगस्त 2025। इस बैच के साथ आपको जो क्लास मैंने बताया जिस हिसाब से चलेंगे उस हिसाब से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस बैच में आपको एक प्रश्न आपके आता है कि क्या नोट्स मिलेगा, तो हाँ, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा बात आपके मन में आता है कि वैलिडिटी कब तक होगी, तो वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगा। ठीक, अभी जो 5000 भर्ती आने वाली, तब तक इसकी वैलिडिटी होगी। पर डे आपको क्लासेस मिलेंगे। इसके फीस के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। इसका फीस जो है विथ जीएसटी, वैसे तो ये 6000 का है, और अगर जीएसटी आप इसमें जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 18,95,900 और 180, मतलब 1080 रुपए। तो ये हो जाएगा 7080 रुपए का। लेकिन इतना फीस देने की जरूरत नहीं है। कम फीस में हम ये कोर्स लॉन्च करेंगे, तो कम फीस में यानी शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए हमें फीस में डिस्काउंट दे रहे हैं। 20 स्टूडेंट, शुरू में जो 20 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए। और इसमें सीधा सीधा जो डिस्काउंट है वह 50% का होगा, सीधा सीधा 50%। ठीक है, तो मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। सिलेबस बड़ा है और सिलेबस के साथ बहुत मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा दोस्त। और इस बार का सिलेक्शन टारगेट हमारा रहेगा कि जितना भी कला संकाय का पद आएगा उसमें से 50% पद जो हो एनालाइजर से ही भरे जाए। तो आपको कला संकाय में टॉप करना है कुल मिला के। इस मेहनत और इस तैयारी के साथ आइए। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, हमारी बैच जो शुरू होगी 11 तारीख से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस 20 स्टूडेंट का ऑफर में लेना चाहते हैं 50% ऑफ वाला, तो आप इस नंबर पे 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, लिखेंगे शिक्षक कला संकाय, बस इतना लिख करके भेज दीजिए। हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, समझ जाएंगे कि किस कोर्स की बात कर रहे हैं। आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, आप पेमेंट करके पहले एनरोल कर लीजिए ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके। साथ ही साथ एक काम और करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है खासकर कला संकाय वालों के लिए। उसमें केवल और केवल कला संकाय वाले होंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। इसके अलावा
आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऐप को डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह के उसमें हम अपडेट कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये मुहिम, हमारी ये तैयारी की रणनीति आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसके लिए जुटेंगे, मेहनत करेंगे। नमस्कार।